मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुम तो फ़या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, आज मैं जो है आपको एक अज़ीम मकामात में से यानी मकामात मुक़द्दसा में से एक मकाम मुक़द्दसा की आपके सामने जो है वो उसकी फ़जीलत और अज़मत बयान करना चाहता हूँ। उस मकाम मुक़द्दसा में से एक मकाम मुक़द्दसा जो है वो मस्जिद बरासा है। मस्जिद बरासा बहुत बड़ी फ़जीलत वाली मस्जिद है और इसका बहुत बड़ा मकाम है। जो भी ज़ायरीन हैं यानी इराक़ जाने वाले, करबला में ज़ियारत करने वाले, नजफ़ अशरफ, सामर्रा और काज़मैन और बगदाद की ज़ियारत करने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं, जैसे बाकी मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हैं यानी करबला जाके हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और बाकी दीगर शहदा और बाकी अज़ीम मकामात की जो ज़ियारत करते हैं। फिर नजफ़ अशरफ में बहुत ज़्यादा अज़ीम मकामात हैं, बहुत फजीलत वाले मकामात मुक़द्दसा मौजूद हैं। इसी तरीके के साथ बगदाद और उसके एतराफ़ में जो है वो बहुत सारे मकामात मुक़द्दसात मौजूद हैं, जिनमें से एक मकाम मुक़द्दसा जो है वो अज़ीम जगह जो है वो मस्जिद बरासा है। मस्जिद बरासा बहुत बड़ी फ़जीलत वाली मस्जिद है और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिवायात बयान फरमाई हैं कि मासूमीन ने फरमाया कि ये मस्जिद बरासा कोई आज से 100 साल नहीं बल्कि बहुत कदीमी तरीन मस्जिद है, कि ये इतनी कदीमी तरीन मस्जिद है कि ये मस्जिद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का अपना घर था। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद में दुनिया में आए थे और इसी मस्जिद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के थे जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। क्या नबी ने ऐलान किया था कि आतानी अल किताबी व जअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बना के भेजा है। इसी मकाम मस्जिद बरासा में अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत और वालदा की इस्मत और तहारत की गवाही दी थी। यही मस्जिद बरासा है। दूसरा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने एक पत्थर के ऊपर जनाब ईसा को लिटाया था। आज भी वो पत्थर मस्जिद बरासा में मौजूद है और एज़ ए तबर्रुक के तौर पर मोमिनीन उसकी ज़ियारत करते हैं, उसके बोसे लेते हैं और वहाँ खड़े होकर अल्लाह से मनाजात करते हैं और जो भी दुआ करते हैं अल्लाह इस पत्थर के सदक़े में इस जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के निस्बत की वजह से अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये पत्थर कब ज़ाहिर हुआ, हमें कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पत्थर है और कैसे मालूम हुआ कि इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई कि जब अमीरुल मोमिनीन 38 हिजरी को जंग नहरवान से अमीरुल मोमिनीन वापस आ रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन इस मस्जिद बरासा में गए। मस्जिद बरासा में जो ही अमीरुल मोमिनीन ने कदम रखा तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने अपने असहाब कराम को बुलाया और असहाब कराम को फरमाया कि इसको आम जगह ना समझो, ये बहुत बड़ी अजीम जगह है। तो सहाबा ने सवाल किया कि ये मौला ये कौन सी अजीम जगह है? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, है मेरे सहाबा, ये वो जगह है कि जहाँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर पर नूर हुआ था। यही वो जगह है कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने इसी जगह पे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लिटाया था। तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने अपने दस्ते मुबारक से ज़मीन में एक पत्थर बरामद किया। मौला ने फरमाया कि इस पत्थर के बारे में मेरे असहाब जानते हो? असहाब ने फरमाया कि मौला आप खुद ही फरमा दें। तो मौला ने फरमाया ये वही पत्थर है कि जिस पत्थर में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लिटाया था। फिर अमीरुल मोमिनीन ने उस पत्थर को उठा के किबला रुख दीवार में जो है नस्ब कर दिया था। फिर अमीरुल मोमिनीन चंद कदम चले, चंद कदमों के फासले पे अमीरुल मोमिनीन रुक गए। अमीरुल मोमिनीन ने पाँव की ठोकर मारी। जो ही पाँव की ठोकर मारी तो एक पानी का चश्मा बरामद हुआ। तो मौला ने फरमाया कि जी वही चश्मा है कि जो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये चश्मा बरामद किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि वो ईसा थे और मैं फ़ख्र ईसा हूँ। फिर अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद बरासा में खड़े होकर अपने असहाब को क्या है जी नमाज पढ़ाई। रिवायात में है कि अमीरुल मोमिनीन के
پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے 1,00,000، جو مولا کے اصحاب تھے، مولا کے جو سپاہی تھے، ان کی تعداد 1,00,000 تک جو ہے نا گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی مسجد ہے، اور معصومین نے اس مسجد کے بارے میں فرمایا ہے کہ مومنین جو ہے، جو ہمارے ماننے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے جیسے باقی مقامات کی زیارت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد براسہ کی بھی زیارت کریں، کیونکہ اس کی زیارت کرنا ایک تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اور اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرا کیا ہے جی، یہ مسجد براسہ جو ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس مسجد براسہ کو مقتدر عباسی نے 313 میں مقتدر عباسی نے اس کو خاکستر کیا تھا، اس مسجد کو شہید کیا تھا۔ کیوں شہید کیا تھا؟ اس لیے شہید کیا تھا کہ یہ واحد مسجد براسہ تھی جو مرکز تشیع تھی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی مسجد تھی کہ جہاں تشیع اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی مسجد میں تشیع کا نماز جمعہ ہوا کرتا تھا، کہ معصومین کی نسبت کی وجہ سے جو بغداد اور اطراف بغداد کے لوگ ہیں وہ یہاں آ کے جمعہ پڑھتے تھے۔ یوں ہی مقتدر عباسی کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے ان مومنین پر ظلم کیا، ان کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد اس مسجد کو اس لعین نے مسمار کر دیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہی اہل تشیع کی حکومت آئی تو انہوں نے اس مسجد کو دوبارہ آباد کرنا شروع کیا۔ تو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے ساتھ، یعنی معاشر کے ساتھ اس مسجد کا تعلق کیا ہے؟ تو مولا فرما رہے ہیں کہ جب روز قیامت برپا ہوگا، ہر کوئی لوگ جو ہے اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو مولا فرما رہے ہیں کہ اس مسجد میں 120 نفر شہداء کی قبر موجود ہے۔ 120 لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی قبریں موجود ہے، اور قیامت کے دن وہ اسی مسجد براسہ سے نور کی حالت میں کیا ہے جی برآمد ہوں گے، کیونکہ انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا تھا، اور کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اور اللہ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اتنے کرامات اور کرامات سے نوازے گا کہ بروز معاشر میں ہر شخص کیا ہے جی غبطہ کرے گا، کہ ہر شخص کہے گا سبحان اللہ، یہ کتنی فضیلت کے مالک ہیں۔ تو یہ مسجد براسہ بہت بڑی عظمت والی، بہت بڑی فضیلت والی مسجد ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ اس مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ سے کیا ہے جی دعائے مغفرت کریں۔ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اس لیے میری دعا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ والسلام یا علی مدد۔